जब आप इस 15 के नश के तुलसुम को जानते होगे, इसकी ज़कात आपने अदा की हुई होगी, इसकी रूहानियत आपके पास होगी, तो 9 के 9 आपकी पूरी नस्ल को, 9 नस्लों को आपको महफूज कर देते हैं। यानी कि एक घर एक नस्ल को महफूज करता है आपकी। तो आपकी 9 नस्लें महफूज हो गई। किससे? शयातीन के शर से, जादूगरों के शर से, आसेब से, शयातीनी जिन्नातों से और जिन्नातों की दुश्मनियों से। क्यों? क्योंकि तुलसम जो होते हैं ना, ये वो अलामत है कि जो सितारों के मानिंद है। कोई सितारा बहुत तेज चमक रहा होता है, कोई सितारा कम चमक रहा होता है, कोई सितारा चांद के बहुत करीब होता है। तो इसीलिए कि ये तुलसुम आपने, मुझे नहीं मालूम कि 15 के नश के मुतालिक इतनी किसी ने कोई बात की है या इतना आपको तालीमात दी है। ये हमारे ही सेहरा, हमारे खानवादे के बनता है। आइए मैं आपको नक्श के बारे में बताऊं कि उसके तुलसुम की चाल क्या है और उसकी तरतीब क्या है और किस तरह इसकी ज़कात अदा की जाएगी, किस तरह इस तुलसुम के अंदर ये भरे जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। बिस्मिल्लाह। उसका तुमने प्रिंट आउट निकाला था उस बात का? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ट्राइंगल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च है कि आपने देखा होगा अक्सर जो यहूदी होते हैं वो अपने पास ट्राइंगल की सूरत में एक अलामत रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अलामत हमें महफूज रखती है तमाम शयातीन के शर से। ये उनका अक़ीदा है, जिसको पिरामिड कहते हैं ना, जिस सूरत में वो बना हुआ है। ये 15 के नश की हकीकत है। किसके? 15 के नश के तुलसुम। ये इसकी तरतीब है पूरी। ये कितने खाने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 घर बने। ये अब हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि पहला घर कौन सा है, दूसरा घर कौन सा है, तीसरा घर कौन सा है, चौथा घर कौन सा है, पांचवा घर कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, आठवां कौन सा है, नवा कौन सा है। पहले मैं इसमें अदद लिखूंगा ताकि वो घर आप पहचान लें कि किस घर में आपने किस अलामत को लिखना है, किस घर में किस अलामत को आपने तहरीर करना है। क्या व्हाइट बोर्ड आ नहीं रहा क्लियर? अच्छा, ये इसके मैं पीडीएफ भी आपके स्क्रीन पर मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करा दूंगा। अभी फ़िलहाल अब मेरी वॉइस तो जारी होगी ना, पहले आप वॉइस सुन लें कि, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा होगा ना इनको घर। तुम वाइट बोर्ड की तरफ लेकर आओ कैमरा ताकि मैं ये घर समझाऊं। ये वो है तुलसुमात के जो नापैद है। मतलब ये कि इसको बुजुर्गों ने ना अपने सीनों में रखा। जो रूहानी मौलवी है ना, जो ये काम करने वाले, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं इसकी हकीकत को। 15 का नश तो आम है ना, हर बंदा जानता है, लेकिन हर आम का भी ये ख़ास है। ये तुलसुम ये वही ख़ास है, ख़वास है जिनका ताल्लुक। आगे भाई वाइट बोर्ड है, थोड़ा जूम करो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये आपने घर इस तरीके से बनाना है, समझ में आ गई? ठीक है भैया, मैं एक दफ़ा और आपको बना के दिखा दूं मैं इसको। ओके,
कितने घर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें हमने अदद, इसका पहला घर जो ना ये बीच का है, ये पहला घर आ गया। मैं इसमें गिनती लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपने गिनती नहीं लिखना, आपने तुलसुम लिखना है। आपने गिनती नहीं लिखना, आपने तुलसुम लिखना है, लेकिन तुलसुम किस तरतीब से लिखना है, इस गिनती के हिसाब से लिखना है। नंबर 1 ये आ गया, ठीक है, और नंबर 2 ये आ गया, नंबर 2 ये आ गया, ठीक है। नंबर 3 आपका ये आ गया, नंबर 4 आपका इसके ऊपर वाला आ गया, नंबर 5, नंबर 6 सबसे ऊपर आ गया, 7 आपका ये वाला खाना आ गया, 8 आपका ये हिस्सा आ गया, और ये 9 आ गए। ये 9 घर है। ये कहलाता है ट्राइंगल नक्शे 15 के तुलसुम के घर, खाने यानी के, ठीक है। अब ये खाने कैसे बने में ये देख लें, सूरत देख लें इसकी कैसी है। लेकिन हमने ये नहीं लिखना, हमने जब ज़कात अदा करना है ना तो हमने इस तरतीब से इसके तुलसुम लिखना है। अब इसके तुलसुम क्या है, मैं वो तुलसुम बताता हूँ। हमने असल जो ज़कात अदा करनी है वो इसके नक्श के तुलसुम की करनी है। मैं इसकी PDF भी मैंने बनवाई है, मैं वो PDF भी आपको, मैं जब कहूँगा मैं वो PDF भी आपको लग जाएगी ताकि आपको मिल भी जाए। बाकी जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है उसमें वो सब अमाल उनको दे दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक पे ज्वाइन कर लें, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को आसानी के साथ इसकी PDF भी मिल जाए और आपको नक्श बनाने में कोई गलती भी ना हो और वो उसमें कोई कोताही भी ना हो, ठीक है। अब इसका तुलसुम क्या है? नंबर 1 तुलसुम जो है इसका, सबसे पहले ये आ गया अलिफ, इसका पहला तुलसुम है। ये इसका दूसरा तुलसुम है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पहला तुलसुम आ गया, ये दूसरा तुलसुम आ गया, ये तुलसुम है, ये तीसरा आ गया, चौथा तुलसुम आ गया, और 5वां तुलसुम आ गया, छठा तुलसुम आ गया, सातवां, ये जैसे यू का शेप है ना, ये ऐसा है। ये 8 का तुलसुम जो आ गया, ये इसका राउंड है नीचे की तरफ, और ये 9 का तुलसुम जो आ गया, ये आ गया। हमने जब इस तुलसुम की ज़कात अदा करनी है 15 के नक्श के, तो हमने इस तुलसुम्स को भरना है, ठीक है। ये नंबर मैंने इसलिए लिखे ताकि आप इस नंबरों की तरतीब से ये भरेंगे। अब नंबर 1 ये आ गया तुलसुम, ठीक है। नंबर 1 हम ये लिखेंगे। अब जब हम नंबर 1 ये लिखेंगे तो हमने क्या पढ़ना होगा कि या अल्लाह बहक़ या अलिफ। एक बार हम या अल्लाह बहक़ या अलिफ पढ़ के ये पहला खाना लिखेंगे, ठीक है। अब हम दो का है, 2 ये रहा। अब हम 2 में तुलसुम क्या बनता है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये नीचे आ गया। अब 2 में हम जब ये लिखेंगे हम क्या पढ़ेंगे, या 1 नंबर 2। 2 में हम पढ़ेंगे या बुद्धू बहक़ या बा। ये 2 मरतबा पढ़ेंगे, या बुद्धू बहक़ या बा, ये अलामत लिखेंगे। अब ये 3 ये है। अब 3 की अलामत क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 की अलामत। 3 में हम क्या पढ़ेंगे, या अलिफ बा जीम, या जामे बहक़
या जीम। ये हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा पढ़ेंगे हम? 3 दफ़ा पढ़ेंगे जब हम तीसरे खाने में आएंगे। अब चौथा खाना का है, ये चौथा। शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन उन लोगों को परेशानी नहीं होगी कि जो इसकी ज़कात अदा कर चुके हैं या अदा कर रहे हैं या वो इस नशे बारे में जानते हैं। सही। नंबर 4 का आ गया ये 4, ये अलामत ऐसे आ जाएगी। और इसकी जो चौथा खाने के हम 4 दफ़ा पढ़ेंगे, या दाइमो बहक़ या दाल। ये हम 4 बार पढ़ेंगे जब हम 4 अलामत में लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं 5वां खाना। 5वीं अलामत क्या है? हम 5वीं अलामत में ये लिखेंगे और 5वीं में हम क्या पढ़ेंगे? हम या हादी बहक़ या हाँ, ये 5 दफ़ा पढ़ेंगे। ठीक है। अब छठा खाना ये आ गया। छठे खाने की तुलसुम क्या है? छठे खाने की तुलसुम ये है, ये तुलसुम है। लिखना इसी तरतीब से। अच्छा, वो तुम स्क्रीन पे लगा दो ताकि वो समझ में भी आ जाए, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं है। ये छठा है, छठे पे आ जाएगा हम या वकीलो बहक़ या वाओ। ये हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 6 दफ़ा। अब 7वां खाना का है? 7वां खाना ये रहा। 7वें खाने में कौन सी अलामत आएगी? ये अलामत आएगी। अब 7वें खाने की पढ़ाई क्या है? या देखें, आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको, या ज़कियु बहक़ या ज़ौ। ठीक है। ये आपने कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 7 दफ़ा पढ़ेंगे 7वें खाने में। अब 8वीं अलामत, ये 8वां घर है। ये 8वीं अलामत में आपने ये ऐसा आ गया। ये तुलसुम है 15 के नक्श के। ठीक है। अब 8वें में जब हम 8 दफ़ा 8वें खाने में हम जब ये लिखेंगे तो 8 मरतबा हम क्या पढ़ेंगे? या हकीमो बहक़ या हाँ, 8 दफ़ा पढ़ेंगे। ये हम 8 दफ़े खाने में आएंगे। अब 9वें खाने की अलामत ये आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद। स्क्रीन पे तुमने अपलोड कर दिया है। ये 9वें में क्या पढ़ेंगे? या ताहिरो बहक़ या तो। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रूहानी मौलवी है, जो इलाज और मौलजा करते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं, इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद हो। ये ढाल है। ये समझ लो कि ये वो तुलसुम, अगर इस तरतीब तरीके से आपने इसकी ज़कात अदा कर ली तो बड़े से बड़ा जादूगर भी, वो जादूगर के जिसकी 70 साल की रियाजत हो, 80 साल की रियाजत हो, 90 साल की रियाजत हो, वो सब 1 मिनट में बर्बाद हो जाती है इस तुलसुम के आगे। हमने पहला लिख लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। ये अलामतें लिखी जाएंगी और ये पढ़े जाएंगे और 15 नक्श रोजाना 45 दिन तक लिखे जाएंगे। लेकिन इसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है, ये जहनों में रखना अपने। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, कि जो मेहनतें कर रहे हैं, कि जो रियाजतें कर रहे हैं, कि जिन्होंने सूरह कुरैश 1.25 लाख की हुई है, कि जिन्होंने 15 के नश की ज़कात अदा की हुई है, कि जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की हुई है, जिन्होंने नादेली की ज़कात अदा की हुई है। अमल कहीं भी किया हो, कोई सा भी किया हो, और अगर हमारे साथ आप इस रास्ते में शामिल हैं और अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहेंगे तो सबसे पहले इजाज़त लेंगे। और इसके तरीक़ेकार, अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो वो सवाल आप लोग करोगे, ताकि आपके जो सवालात होंगे ये इन सब के जवाबात होंगे।
जैसे आपने लिखा है पढ़ने के लिए, किसी को पढ़ना ना आए तो वो क्या करे? नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, बगैर पढ़े काम नहीं होगा। अब इसमें कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई रियायत नहीं है। एक दफ़ा लिखोगे तो एक दफ़ा पढ़ोगे, या अल्लाह भाग के या अलिफ। अब दो का हिस्से में दो के अलामत लिखोगे तो या बदू भाग के या बा, 2 दफ़ा पढ़ोगे। इतनी जितनी तादाद होगी, जितने अदद होंगे, उस हिसाब से इसको बढ़ाते चले जाएंगे हम। कुछ पूछना है? 45 दिन में इसकी ज़कात अदा होगी, इसका रुख क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी? ये आप रात के वक्त किसी भी टाइम लिख लें इसको। रात में। हाँ, इशा के बाद से लेके फजर के दरमियान किसी भी वक्त लिख सकते हो उसको। उसके बाद जब ये 45 दिन तक हो जाएंगे जमा, तो उनका क्या करना? इसको अपने पास संभाल के रखेंगे। अच्छा, इन तुमको समंदर में नहीं डालेंगे। रुख भी इनका रुख मगरिबी जानिब पर वो रुख रखेंगे अपना, किबले का रुख अपना रखेंगे, जिस तरह रुख आप नमाज पढ़ते हो। ठीक है, कितने नक्श लिखे जाएंगे? 15 नक्श। इसमें आपको टाइम तो लगेगा, ये रियाजत है, ये मेहनत है, लेकिन ये आपकी 45 दिन की मेहनत 45 साल के बराबर होगी। इसका इस्तेमाल, इसको अगर मिसाल के तौर पे कोई जादूगर आपको तंग करता है, आपको मालूम है कि फ़लाँ शख्स से मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, आपने खाली ये अलामत लिखी है और इसी तरीके से पढ़ के सिर्फ एक नक्श लिखा, उसको वज़न के नीचे दबा दिया या उसको आग में जला दिया, उसका ख़त्म हो गया काम। उसने जितनी भी मेहनत की होगी ना, सब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात मुसलमान आमिलीन भी ऐसे होते हैं कि जो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं। नूरी के ज़रिए भी होता है, ये नहीं कि नूरी के ज़रिए सब आप अच्छे ही काम कर सकते हो, हर किस्म के काम होते हैं। लेकिन जो लोग रस्ते से भटक जाए, उनके अमल को भी से बांध सकते हो आप। वो नूरी में तो नहीं आता। क्या चीज़? वो नूरी में तो नहीं आता। ख़त्म सब कुछ कर देगा ये। आप किसी के जादू का अवतार करते हो, आप हांडी लिखते हो ना, आप हांडी के अंदर ये अलामतें लिख दो और इसी तरीके से पढ़ पढ़ के लिखो। हांडी में से खून उबलने लगता है, मतलब आमिल खुद देखता है, अपनी आंखों से देखता है, और यहां तक कि जिसका काम हो रहा होता है वो भी अपनी आंखों से देखता है। 15 के नशके, ये तुलसुम है। किसके तुलसुम है ये? 15 के नशके। आई बस। रोज भी लिखने हाँ हाँ, रोज में कितने होंगे? आप इसको अपने विद में रखें, 3 दफ़ा रख लें, एक दफ़ा भी रख सकते हो आप। लेकिन यह है कि काम के लिए लाजवाब और सबसे बेहतरीन है।